इतनी दिक्कत आ रही है मुझे। नहीं आएगी। यही काम है इस औरत का, तमाशा करना। आए दिन किसी न किसी वजह से रोते गाते हुए आपके फीड में आ जाती है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा वड़ा पाव खाने आए हैं फिर किसी की मैयत में आए हैं। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। सही बात है यार, तुम खुद देख सकते हो ग्लव्स तक खरीदने के पैसे नहीं है दीदी के पास। बहुत महंगा आता होगा ना। वैसे भी हाइजीन बहुत रेयर है अपने यहाँ, लेकिन आईफोन सस्ता आता होगा तभी तो सबके पास है। कितने का ही आता है? 1-1.5 लाख का। वो तो दीदी के एक दिन के सेल का भी आता है। और मस्टैंग वो तो इनके 1 महीने के ही सेल के बराबर है। 40 रुपए 50 रुपए में क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगी दिल्ली की? Scooby-Dooby-Doo, where are you? We have some work to do now. दीदी के पास पैसे कम नहीं है, बस लोगों का प्यार नहीं मिल पा रहा है उनको। असली हद तो एमसीडी वालों ने कर दी है, जो उनको भीड़ नहीं लगाने दे रही है सड़क में। ऐसे में धंधा कैसे चलेगा? भीड़ तो लगेगी ही ना, खासकर तब जब कोई औरत धंधा स्टार्ट करे। इस वड़ा पाव गर्ल को, एक तो इसका नाम वड़ा पाव गर्ल किसने रख दिया? इतना अजीब नाम कौन रखता है यार? थोड़ा 5-10 मिनट और सोच नहीं सकते थे? अच्छा हाँ, ये तो सुपर हीरो है ना, पब्लिक ने इसको नाम दिया है। बाय द वे, इसकी यूएसपी है इसका जेंडर। क्या वड़ा पाव दिल्ली में पहली बार बिक रहा है? क्या वड़ा पाव दिल्ली में सिर्फ यही बेच रही है? क्या खास है इसके वड़ा? लोगों का दिमाग ही फट गया कि एक लड़की, वो भी गोरी, वो भी ठेला लगा रही, वो भी दिल्ली में। अगर सिर्फ ये एक दुकान रेंट लेके अपना काम धंधा वहां चलाए तो क्या ही दिक्कत होगा किसी को। पर वो स्त्री है, अगर दुकान में चली गई तो लफड़ा खत्म हो जाएगा। लफड़ा खत्म हो जाएगा तो अटेंशन खत्म हो जाएगा। अटेंशन खत्म हो जाएगा तो भीड़ खत्म हो जाएगा। और भीड़ खत्म हो गया तो धंधा हो जाएगा मंदा। और हाँ, टैक्स भी तो पटाना पड़ेगा। लेकिन अब इसको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो उस लेवल को पार कर चुकी है। शी हैज इनफ मनी कि अब वो मस्टैंग चलाती है, वो आईफोन धारक है, उसके पास मनी ही मनी है। और अगला बिग बॉस भी कंफर्म है इसका, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने एक स्टूपिड पर्सनालिटी को इतना अटेंशन दिया जो वो डिजर्व ही नहीं करता था। अब भले इनके जैसे लोगों को कुछ पता हो ना हो, लेकिन इनको इतना पता है कि अटेंशन कैसे ग्रैब करना है और उस अटेंशन की वैल्यू आज की डेट में कितनी है। पुनीत सुपरस्टार नालियों में लेट जाता है, सड़कों में नंगा घूमता है और पता नहीं क्या क्या ही करते रहता है। किसके लिए? अटेंशन के लिए। इस आधुनिक दौर में अटेंशन एक वैल्यूएबल करेंसी बन चुका है, अपने सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक वैल्यू और पर्सनल वैलिडेशन की वजह से। इन्फ्लुएंसर जितना ज्यादा अटेंशन कैप्चर कर सकता है, जितना ज्यादा ट्रैफिक अपने पेज पर या कंटेंट पर ला सकता है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। उतना ही ज्यादा ब्रांड्स उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और इस तरीके से उतना ज्यादा ही वो फीस चार्ज कर पाएगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उन इन्फ्लुएंसर्स या फिर मेनली कहा जाए तो कंटेंट क्रिएटर्स को अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा देते हैं, ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे और इनका धंधा बना रहे। जितना ज्यादा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों का अटेंशन टिकेगा, उतना ही ज्यादा हाई प्राइस पे वो प्लेटफॉर्म अपना एड स्पेस बेच पाएगा और उतना ज्यादा ही एड स्पेस वो कंपनीज के लिए क्रिएट कर पाएगा। मतलब जिसको आप देखते हो और जहां देखते हो, वो दोनों ही पैसे कमा रहे हैं आपके टाइम को मोनेटाइज करके, जिससे आप अपना भविष्य बना सकते हो अगर आप चाहते तो। आप जो टाइम वेस्ट करते हो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो आपके लिए टाइम वेस्ट है। इनके लिए तो यही एक जरिया है पैसा कमाने का, और इसलिए हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि आपका अटेंशन उन प्लेटफॉर्म्स पर बना रहे। अब भले पहले लोग कहा करते थे टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, पर अब हमें वो ज्यादा अच्छे से फील हो पा रहा है। जब हमारे टाइम से कोई और पैसे कमा रहा है, जब हमारे टाइम को कोई और मोनेटाइज कर रहा है, तो क्या करें? अब आदमी रील भी ना देखे, यूट्यूब भी ना चलाए। प्रैक्टिकली ये एडवाइस भी सही काम नहीं करेगा, अनलेस तुम्हें दिन दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन एज में आपके पास जो इजीएस्ट सोर्स है वो सोशल मीडिया ही है। इसलिए ये जरूरी है कि आप बनो कंटेंट अवेयर। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, इसको लेकर आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भूखे हैं आपके अटेंशन के लिए। और जो एल्गोरिदम है, ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने गोल तक पहुंचने के लिए। एल्गोरिदम्स का काम है आपको ऐसा कंटेंट दिखाना जो आपके इंटरेस्ट में है। अब क्योंकि आपको वो कंटेंट इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए उसका जो एंगेजमेंट है वो भी हाई जाता है। इससे एल्गोरिदम और अच्छे से समझ पाता है कि आपको क्या देखना है, और इस तरीके से ये एक फीडबैक लूप की तरह काम करता है। आप जैसा देखते जाएंगे, एल्गोरिदम आपको वैसा ही सर्व करते जाएगा। एल्गोरिदम कंटिन्यूअसली आपकी हरकतों को देखता है, उसे सीखता है और बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा आपको चाहिए, ताकि आपका अटेंशन उस प्लेटफॉर्म पर बना ही रहे। और इसकी वजह से क्रिएट होता है एक सिचुएशन जिसे कहते हैं एको चेंबर। ये एको चेंबर आपके बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को मजबूत करता है, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शो करते हैं अपने टाइम वेस्ट के दौरान। आपके अटेंशन सीकिंग एक्शंस को और ज्यादा बढ़ाता है और पोलराइज करता है आपके ओपिनियंस को, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ कंटेंट यू आर वाचिंग। इसलिए बी अवेयर ऑफ द कंटेंट जो तुम देख रहे हो। ये जरूरी है कि तुम क्या फीड कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट।
जो तुम कंज्यूम करोगे वही तुम एक्सपेल आउट करोगे। तो अगर तुम चाहो तो एल्गोरिदम एक ऐसा सिस्टम है जो तुमसे ही सीखता है। अगर तुम उसे अवेयर होते हुए सिखाओगे कि तुम्हें किस तरह का कंटेंट देखना है तो वो तुम्हें वैसा ही कंटेंट परोसेगा। और एक एग्जांपल है जो कि इसी अटेंशन की आंच में पके सो कॉल्ड बदमाश इन्फ्लुएंसर्स का है। यू मे रिमेंबर रजत दलाल, वही जो कंट्रोवर्सीज करके वायरल हुआ था। अब इसकी यूएसपी ये थी कि ये इंटरनेट या सोशल मीडिया के जो मसले हैं उनको जमीनी स्तर पर लेके आ जाता है और जमीनी स्तर के मामलों को पाताल लोक में ले जाता है। जितना आप इसे देखोगे आपको समझ आएगा कि इसे मजा आता है ऐसी हरकतें करके। ये अपने आप को एक अलग ही दुनिया में देख, इसका ईगो अपरंपार है या फिर ये आदमी ही अलग है। अगर इसकी मेंटेलिटी को आपको समझना है तो इस पॉडकास्ट को देखना, आपको समझ आएगा कि इसके जैसा गंवार आदमी समाज में रहने लायक ही नहीं है। जो चीज़ें इंसान ने बनाई है ना, मैं वो नहीं मानता। अगर मान लो कहीं स्पीड लिमिट रखा रखी है 40, किसने लगाई है? किसने लगाई है? इंसान ने लगाई है ना। मान लो मैंने ठेका ले रखा है, मैं थोड़ी हूँ, मेरे पापा थोड़ी हैं। भैया जी को एक पोस्ट इतना ज्यादा चुभ गया कि ये पहुंच गए उस लड़के के घर और जबरदस्ती उसे घर से उठाया, फिर उसे पीटा, फिजिकली टॉर्चर किया, किसी खलिहान में ले जाकर उसके मुंह पर गोबर रगड़ दिया, फिर एक अपार्टमेंट में उससे टॉयलेट साफ करवाया, एलिजेडली उसके चेहरे पर पेशाब भी किया और ये सब चौड़ के साथ उसने फिल्म भी किया और फिर बाद में अपने हैंडल में पोस्ट भी किया। बाद में जब इसके ऊपर केस हुआ तो पता चला इसने लड़की की मां तक को धमका रखा था। यही हमें समझाता है कि जो अटेंशन का गेम है कितना गंदा हो सकता है। आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप किसको देख रहे हो, किसको नहीं देख रहे हो। आप जिस तरीके से लोगों को अटेंशन प्रोवाइड करते हो वो अटेंशन सिर्फ 30 सेकंड की रील देखना नहीं है। उससे सोशल मीडिया वैलिडेशन उसे मिलता है, उससे उसको रीच मिलती है, उतना ज्यादा ही वो और लोगों तक पहुंच पाता है। लोगों को बस ख्याति चाहिए, अब वो कुख्यात हो या कुख्यात हो उससे फर्क नहीं पड़ता। होप आप तक ये मैसेज पहुंच पाया हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।